जय हिंद साथियों, ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12 जनवरी 2022 का, ठीक है। अब हम लेकर आए हैं 12 जनवरी 2022 का पहले शिफ्ट का पेपर। चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्लेषक का नाम बताइए जिसका उपयोग पीने के पानी में त्वरित चांदी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। त्वरित चांदी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। पारा विश्लेषक, लीड विश्लेषक, बेरियम विश्लेषक या कैडमियम विश्लेषक। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी, लेड विश्लेषक, ठीक है। लेड विश्लेषक जो होता है पानी में दिखाई देने वाली इम्प्योरिटीज को हटा देता है और ये पानी को शुद्ध करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, TSS का मतलब, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। TSS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, कुल निलंबित ठोस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यूट्रोफिकेशन की ओर होता है और जाता है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन जो होता है पानी में पाई जाने वाली BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है, ठीक है। क्या हुआ होता है इससे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये बढ़ा देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर होने का एक कारण है, क्या कारण हो सकता है? टेपियो का सेवन, तंबाकू का सेवन, असंतुलित आहार या फिर जंक फूड। जंक फूड तो आजकल बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं लोग, जंक फूड तो होगा नहीं कि वरना हर व्यक्ति को कैंसर हो जाए इसे। तो फिर असंतुलित आहार, असंतुलित आहार अगर आप समय पर आहार नहीं लेते हैं तो उसको कहा जाता है असंतुलित आहार। ये भी नहीं होगा। सही है, क्या होगा? तंबाकू। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन और निकोटीन से ही क्या हो सकती है? कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर देती है। किसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित करेगी? पानी की, भोजन की, दवाइयों की या फिर तरल पदार्थों की। देखिए पानी आप जितना पिएंगे उतना अच्छा रहेगा, भोजन भी आप समय से करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, तरल पदार्थ, लिक्विड चीज़ें जितनी आप लोगे आपका शरीर उतना हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हो सकता है आपकी हेल्थ भी हो जाए। तो ज़्यादा सेवन किसका नहीं करना चाहिए? दवाइयों का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रोकने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है? कौन सी चीज़ को रोकने के लिए टीकाकरण करना चाहिए? अधिक जनसंख्या होगी तो क्या टीकाकरण से वो बंद हो जाएगी? नहीं होगा ऐसा। उम्र बढ़ना, दिल के रोग या फिर संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण करवाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं जो कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, विषाणु के द्वारा फैल जाते हैं, जैसे कि मलेरिया, TB और निमोनिया वगैरह। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या हो जाता है? टीका लगाया जाता है। रेबीज वगैरह तो इनके टीके लगते हैं। पोलियो हो गया, पोलियो की खोज की थी किसने? जॉन ए सॉल्क ने। और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो इस प्रकार के बीमारियों, TB के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो इस तरीके की बीमारियों के लिए, या हम बोल सकते हैं कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है? कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सिलेंटरेटा, सिलेंटरेटा किसको कहा जाता है? सिलेंटरेटा, एनिलीडा, ब्रायोफाइटा या सरीसृप। ब्रायोफाइटा एक उभयचरी पादप होता है, प्लांट होता है। एनिलीडा जो होता है केचुआ होता है, उसमें बहुत लचीला टाइप का होता है। और सिलेंट्रेटा किसको कहा जाता है? पॉरीफेरा नहीं, निडीरिया को ही सिलेंट्रेटा कहा जाता है, ठीक है। निडीरिया को ही क्या कहा जाता है? सिलेंट्रेटा। तो सही आंसर क्या आएगा? रेप्टाइल्स। रेंग कर या धरती पर जो सरक सरक कर चलते हैं उसको सरीसृप कहा जाता है और इसमें कशेरुक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विषम सदस्य को चुने। मिलीपीड, कनखजूरा, झींगा मछली या जौंक। देखिए जौंक, कान खजूरा और मिलीपीड ये तीनों ही हमारे रक्त को चूसते हैं, लेकिन झींगा मछली है जो जल के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लॉबस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के रूप में वातावरण में देखे जाने वाले प्रदूषण के प्रकार का नाम बताइए। गैस के रूप में, जल प्रदूषण, जल होगा तो तरल आपको दिखाई देगा, धुआं होगा तो आपको वायु प्रदूषण दिखाई देगा। आपसे क्या पूछा गया? वातावरण में प्रदूषण, तो धुआं ही इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मिट्टी में होगा तो मृदा प्रदूषण, और अगर आपको ऐसे बहुत सारे धूल के कण दिख रहे हैं तो वो धूल प्रदूषण होगा। सही आंसर क्या होगा? धुआं। अगला प्रश्न है, और धुआं क्या है? धुआं एक ठोस द्रव गैस का कोलाइडी मिश्रण होता है जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और किसी चीज के जलने पर यह निर्मित होता है, ठीक है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है? दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है। पशु और पौधों के अपशिष्ट, ये तो आपको दिखाई देते हैं। कीटनाशक दवाएं भी आपको दिखाई देती है, कीटनाशक पदार्थ भी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन क्या प्रदूषक नहीं दिखाई देता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक गैस होती है और रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, ठीक है, एसी वगैरह में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेटाजोन है क्या है? एक कोशिकी, बहुकोशिकी, स्वपोषी या क्रिप्टोगेम? मेटाजोन एक जीव है जो कि एक बहुकोशिकी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और बहुकोशिकी जिसमें कई सारे अंग पाए जाते हैं और हर अंग अलग अलग कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? बहुकोशिकी। जैसे कि हम लोग, हमारे अंदर बहुत सारे अंग, 78 प्रकार के अंग होते हैं हमारे अंदर, और यही 78 अंग, 78 जितने ऑर्गन्स हैं, सभी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित हैं। तो इसी प्रकार से मेटाजोन भी एक जीव है और ये बहुकोशिकाओं से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। अभिकथन दे रखा है, पाए गए जानवर के शरीर में अंग रखा या परीक्षण जैसी संरचना थी, और इसका कारण दे रखा है कि जीव उपफाइलम यूरोकॉर्डेटा से संबंधित है। तो आर जो है ये सही कारण दे रखा है ए के लिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निर्देश दे रखे हैं, फिर से दो कथन हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। अभिकथन दे रखा है, कपड़ों के साथ रखी नेफ्थलीन बॉल्स को दूर रखना है, और नेफ्थलीन कारण क्या दे रखा है? नेफ्थलीन के गोले ऐसे पदार्थों से बने होते हैं जो उदात्त हो सकते हैं, अर्थात वे सीधे गैसीय रूप से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ए और आर दोनों सत्य हैं, असत्य हैं? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए असत्य है लेकिन आर सत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान मोमबत्ती, स्याही, क्रेयॉन आदि बनाने के लिए रिक्त स्थान उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोल का, पैराफिन मोम का, केरोसिन का या कोयला का? आंसर इसमें दे रखा है बी, ठीक है, इसमें शो कर दिया गया है ऑप्शन बी, पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट नामक पॉलिएस्टर का विशिष्ट रूप है। किसका विशिष्ट रूप है? ये टेरिलिन का है, पॉलिएस्टर का है, सिंथेटिक ऊन का है, या पीवीसी का है? तो ये किसका विशिष्ट रूप है? ये टेरिलिन का विशिष्ट रूप है, और टेरिलिन से कपड़े और बर्तन बनाए जाते हैं। पॉलीथीन जैसा होता है, इससे मतलब एक प्रकार का प्लास्टिक वाला बहुलक होता है ये, और इससे कपड़े और बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने 12 जनवरी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें ट्रिक एकेडमी के साथ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद साथियों।